द्वितीय स्कंध में आपने देखा कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के स्वरूप, भक्ति, योग और ध्यान का विस्तार से उपदेश दिया। अब तृतीय स्कंध की शुरुआत होती है, जहां कथा एक अलग मोड़ लेती है। यहां विदुर और मैत्रेय ऋषि का दिव्य संवाद सामने आता है। यही संवाद अगले कई अध्यायों में सृष्टि, कपिल मुनि का उपदेश, देवहूति संवाद और अनेक रहस्यों को खोलता है। तो शुरू करते हैं भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध। विदुर, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और अत्यंत ज्ञानी, भक्तिपूर्ण और सत्यप्रिय थे, उन्होंने युद्ध के पहले भी दुर्योधन को धर्म समझाने की अनेक बार कोशिश की, परंतु दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं मानी। एक दिन दुर्योधन ने विदुर को अपमानित कर दिया था। उसे लगा कि विदुर पांडवों का पक्ष लेते हैं। उसकी दंभी वाणी ने विदुर के हृदय को नहीं बल्कि धर्म को आहत किया। विदुर समझ गए कि इस घर में अब धर्म का स्थान नहीं है। उन्होंने शांत भाव से अपना धनुष छोड़ दिया, पीतांबर पहनकर अपनी तपस्या की छड़ी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे महल छोड़ दिया। ये विदुर का वैराग्य गमन था। मन में क्रोध नहीं, दुख नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा में शरण। विदुर अकेले ही उत्तर दिशा की ओर चले। जहां भी गए सरयू, गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पवित्र नदियों में स्नान किया। जंगलों में तपस्वियों के आश्रम देखे, सद्गुरुओं के दर्शन किए, ब्रह्म ज्ञानियों के उपदेश सुने। विदुर का मन धीरे धीरे पूर्ण विरक्ति में स्थित हो गया। अब उनका लक्ष्य केवल भगवान की खोज था। जहां जहां संत मिलते वो वहां ठहर जाते, कथा सुनते, नाम स्मरण करते और आगे बढ़ जाते। उनकी यात्रा बाहरी थी भी, लेकिन उससे अधिक अंतर यात्रा थी। एक दिन भ्रमण करते हुए विदुर प्रयाग पहुंचे। वहां उन्हें एक मुनि ने कहा कि हे विदुर, क्या आपको पता है यदुवंश का अंत हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारकर अपनी धाम की ओर स्वप्रस्थान किया है। द्वानिका समुद्र में विलीन हो चुकी है। विदुर ये समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए, आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, अब आपके लीला प्रसंग इस धरती से समाप्त हो चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा, अब मुझे वो ज्ञानी ऋषि ढूंढना चाहिए जो भगवान के प्रस्थान का वास्तविक रहस्य बता सके। और तभी उन्हें स्मरण हुआ मैत्रेय ऋषि, वो महान विद्वान जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ कई बार संवाद किया था। विदुर ने निश्चय किया, मैं अब मैत्रेय ऋषि के पास जाऊंगा और उनसे भगवान की लीला और सृष्टि रहस्य पूछूंगा। विदुर हिमालय की ओर चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद उनका पहुंचना हुआ हरिद्वार के निकट गंगा तट, जहां मैत्रेय ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। विदुर ने श्रद्धा से प्रणाम किया, हे महर्षि, मैं पापों से पीड़ित जीव हूं, कृपा करके मुझे भगवान की महिमा सुनाएं। मैत्रेय ऋषि ने नेत्र खोले और विदुर को देखकर प्रसन्न हो गए। विदुर, तुम स्वयं धर्म के अंश हो, तुम्हारा आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। जो भगवान का प्रेमी हो उसे कुछ भी सुनाने में मुझे आनंद मिलेगा। दोनों गंगा के तट पर बैठ गए। शांत वायु बह रही थी, पेड़ों पर पक्षी भगवान के नाम गा रहे थे। जगत शांत था, मानो स्वयं प्रकृति भी इस संवाद को सुनने को तत्पर हो। विदुर ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, मैंने अनेक तीर्थ देखे, कई साधुओं के दर्शन किए, परंतु मेरे अंतर्मन की शांति अब तक नहीं मिली। मुझे लगता है ये शांति केवल आपकी वाणी से मिलेगी। विदुर ने आगे कहा, हे महर्षि, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे सत्य बताइए। ये सृष्टि कहां से आती है? भगवान और जीव का संबंध क्या है? भगवान अपनी माया से जगत को कैसे चलाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के धरा त्याग का रहस्य क्या है? और जीव जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त होता है? मैत्रेय मुस्कुराए, विदुर, तुम्हारे हृदय में जितनी विनम्रता है उतनी ही पात्रता है। अब मैं तुम्हें भगवान की वो कथा सुनाऊंगा जिससे मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। फिर मैत्रेय ऋषि विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बोले, हे विदुर, ये सृष्टि भगवान की लीला है। वे स्वयं निराकार, अनंत, अजन्मा है, परंतु जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए वो समय समय पर अवतार लेते हैं, सृष्टि करते हैं और जीवों को धर्म का ज्ञान देते हैं। फिर मैत्रेय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से इसलिए गए क्योंकि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। दानवों का विनाश, धर्म की रक्षा और भक्तों को प्रेम देना, ये सब कार्य पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण का धरा त्याग कोई मृत्यु नहीं बल्कि उनकी लीला का परिवर्तन था। भगवान जहां से आए थे वहीं लौट गए, अपने धाम में।
विदुर ध्यान से सुनते रहे और उनका हृदय सत्य के प्रकाश से भरता जा रहा था। विदुर बड़े प्रेम से पूछते हैं, हे महर्षि, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने धाम लौट गए, उनके बिना संसार कैसा सूना हो गया होगा। कृपा करके मुझे बताइए कि उन्होंने ये धरा त्याग कैसे किया। उनके भक्तों, विशेषकर उद्धव पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मैत्रेय ऋषि विदुर के भाव को समझते हुए गंगा तट की शीतल वायु में धीरे से कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, भगवान के धरा त्याग के समय सबसे अधिक दुख जिस भक्त को हुआ वो था प्रिय भक्त उद्धव। उद्धव भगवान के अत्यंत निकट थे। उनके प्रिय मित्र, उनके संदेशवाहक, उनके रहस्य भेदक और सच्चे भक्त। जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया तो उद्धव ये सह नहीं पाए। वो कहते रहे, हे कृष्ण, जब आप नहीं रहेंगे तब इस संसार में क्या रह जाएगा। मेरे जीवन का आधार तो आप ही थे। उद्धव को विषाद में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया। उनका स्वर अत्यंत मधुर और करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, उद्धव, मैं अब अपनी लीला समाप्त कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार कार्य पूरा हो चुका है। तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें वो ज्ञान देना चाहता हूं जिससे तुम संसार के बंधन में कभी न फंसो। तुम मुझसे अलग होने का दुख मत करो। मैं तुम्हें अपने ज्ञान और भक्ति का खजाना सौंप रहा हूं। अब तुम हिमालय की शरण में जाओ, वहां शांत पर्वतों में साधना करो और इस ज्ञान को धारण करो। ये उपदेश आगे चलकर उद्धव गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका वर्णन आगे कथा में करेंगे। फिर भगवान वन में गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उनका शरीर दिव्य और चमकदार था। उसी समय एक शिकारी अनजाने में हिरण समझकर बाण चला देता है। बाण भगवान के चरण के तल में लगता है, परंतु ये साधारण घाव नहीं, ये भगवान की छलिया लीला है। भगवान मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हों, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं अपने धाम लौटता हूं। कुछ ही क्षणों बाद भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हैं। उनका अस्तित्व कहीं समाप्त नहीं होता, वे बस अपनी लीला बदल लेते हैं। उद्धव दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं। वे देखते हैं वृक्ष हिल रहा है, पक्षी शोक में मौन है, हवा स्थिर है और पृथ्वी मानो रो रही है। उद्धव धरा पर गिरते हैं। हे प्रभु, मेरे नयन ऐसे क्यों बन गए जो आपकी एक झलक के लिए भी तरसते हैं। अब मैं किसके लिए जीऊंगा। उनके हृदय से प्रेम आंसुओं की धारा बनकर बह रहा था, लेकिन उसी क्षण उन्हें भगवान का दिव्य आशीर्वाद याद आता है कि उन्हें ज्ञान धारण करना है और उत्तरे कुंड जाना है। उद्धव ने भगवान की पाद धूलि को मस्तक पर लगाया और गहरे सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, आप दिख तो नहीं रहे, परंतु मैं जानता हूं आप हृदय में विद्यमान हैं। मैत्रेय आगे कहते हैं, विदुर जी, भगवान का जन्म और मरण मनुष्यों जैसा नहीं होता। वे स्वयं जन्म लेते हैं और स्वयं ही अपनी लीला समाप्त करते हैं। जब धर्म का नाश होने लगता है, जब पाप बढ़ता है, जब भक्त पीड़ित होते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। और जब धर्म की स्थापना हो जाती है, तब भगवान अपनी लीला समेट लेते हैं। भगवान का धरा त्याग मृत्यु नहीं, उनकी लीला का विराम है। ये सुनकर विदुर गहन शोक में डूब जाते हैं। उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। आपके जाने से ये पृथ्वी कितनी सूनी हो गई होगी। काश मैं भी आपके साथ उस समय होता, परंतु मैं धन्य हूं कि आपकी दिव्य कथा सुनने का अवसर मिला। मैत्रेय विदुर को शांत करते हैं। विदुर, जो भी भगवान का स्मरण करता है वह कभी उनसे अलग नहीं होता। फिर विदुर अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं, हे महर्षि मैत्रेय, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से तृप्त नहीं होता। कृपया मुझे उनके अवतार, बाल्य लीला, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, इन सब की महिमा बताइए। मैत्रेय मुस्कुराते हैं, विदुर, भगवान की लीलाएं तो समुद्र की तरह अनंत हैं, उन्हें पूरा सुनाना असंभव है, परंतु मैं तुम्हें उनका अमृत सार अवश्य सुनाऊंगा। मैत्रेय कहते हैं, जिस समय पृथ्वी दानवों से दुखी थी, देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने तप किया और विष्णु भगवान की आज्ञा से घोषणा हुई, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। यही घोषणा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य की आधार बनी। देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण अवतरित हुए। उस समय कारागार उज्जवल प्रकाश से भर गया। देवकी वसुदेव ने भगवान को साक्षात 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में देखा। वासुदेव जी भगवान को ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आते हैं। वहां से प्रारंभ होती है उनकी वो अद्भुत बाल लीला, जो आज भी संसार को मोहित करती है। जैसे यशोदा का बाल कृष्ण को दुलार करना,
श्री कृष्ण द्वारा माखन चोरी करना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, कालिया नाग का दमन करना, यमलार्जुन उद्धार करना, ब्रह्मा का मोह, गोवर्धन पर्वत धारण करना, गोपियों का प्रेम आदि। प्रत्येक लीला में भगवान अपनी निरंतर कृपा और मधुर प्रेम प्रकट करते हैं। विदुर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनकी आंखें चमक उठती हैं। मैत्रेय आगे कहते हैं, विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं की स्मृति मात्र से ही प्राणियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका समुद्र में भगवान द्वारा स्थापित एक दिव्य नगर था। कहा जाता है, जो द्वारिका को देखता है वह भगवान के धाम का आनंद अनुभव प्राप्त करता है। कृष्ण ने द्वारिका में अनेक लीलाएं की, जिनमें प्रमुख थीं जरासंध को हराया, शिशुपाल का वध किया, रुक्मणी हरण की लीला की, भीम और बलराम का मार्गदर्शन किया, पांडवों को संकट में बचाया, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहायता की, 16,000 रानियों का उद्धार किया, सात्यकी, प्रद्युम्न और साम जैसे योद्धा तैयार किए, नर नारायण के दर्शन कराए, देवताओं और ऋषियों को धर्म का उपदेश दिया, महाभारत के समय अर्जुन का सारथ्य किया। इस प्रकार हर लीला में कभी वे राजा, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी रक्षक बनकर अपनी सर्वशक्तिमान का दिखाते रहे। मैत्रेय आगे कहते हैं, विदुर जी, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब अर्जुन विषाद से भर गए, तब भगवान ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। ये उपदेश ही सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए अमूल्य रत्न है, जिसका सार है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। ये सब सुनकर विदुर का मन भाव विभोर हो उठता है। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत समुद्र के समान अनंत हैं। मैंने जो कहा वह केवल एक बूंद है। जो मनुष्य कृष्ण चरित्र का स्मरण करता है वह संसार से परे अनंत शांति को प्राप्त करता है। अब तक विदुर ने भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनका धरा त्याग और धर्म की स्थापना का ज्ञान पाया। अब उनका प्रश्न और गहरा हो गया कि यह संसार कैसे बना, जीव, प्रकृति और भगवान का संबंध क्या है। तब मैत्रेय ऋषि विदुर के इन प्रश्नों को लेकर सृष्टि रहस्यों की कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, यह जगत भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। भगवान स्वयं अनादि है, जिनका कोई आदि नहीं, अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं, और अव्यक्त है, जिन्हें माया नहीं छू सकती। वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हुए भी लीला से अपने अंश माया को सक्रिय करते हैं। यही माया सृष्टि का उपकरण बनती है। जब भगवान ने इच्छा की मैं बहुश्याम यानी मैं अनेक बनूं, तभी प्रकृति यानी माया हिलने लगी और काल की उत्पत्ति हुई। काल यानी सृष्टि का संचालन करता, जो जीवन और परिवर्तन का मूल कारण है। उसके बाद उत्पन्न हुए गुण, सत्व, रज, तम, महत्व, ब्रह्मांड की प्रथम चेतना, अहंकार, मैं की भावना। यही तीनों गुण मिलकर समस्त जगत रचते हैं। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में सब कुछ एक विशाल ब्रह्मांड था। चारों ओर अंधकार, भीतर केवल जल, न सूर्य, न चंद्र, न धरा, न जीव, न गति। उसे कहा गया हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ वाला ब्रह्मांड बीज। अचानक वो ब्रह्मांड कंपित हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान ने उसमें प्रवेश किया। उनके प्रवेश से जल स्थिर हुआ, पृथ्वी बनने लगी, आकाश विस्तृत हुआ, दिशाएं निश्चित हुईं। यही भगवान का विराट पुरुष स्वरूप कहलाया, जिसके विराट अंग हैं। उनके चरण पृथ्वी हैं, रोम उनके वनस्पतियां हैं, नेत्र जिनके सूर्य चंद्र हैं, वायु उनकी श्वास है, आकाश उनका सिर है। भगवान का ये विराट रूप ही संसार का आधार बना। भगवान के भीतर स्थित जीव शाश्वत चैतन्य है, परंतु जब वे माया की ओर आकर्षित होते हैं तो जगत में जन्म लेते हैं। जो सत्व में स्थिर रहे वह देवता, जो रज में स्थिर रहे वह मनुष्य, जो तम में स्थिर रहे वह पशु पक्षी और अन्य योनियां। वहीं से जन्म मरण का चक्र आरंभ होता है। मैत्रेय आगे कहते हैं, जीव का वास्तविक घर भगवान का धाम है, परंतु वह भ्रम के कारण संसार की यात्रा में भटक रहा है। विदुर का हृदय यह सुनकर और अधिक भगवान के प्रति झुक गया। अब विदुर का प्रश्न और गहरा हो जाता है, हे महर्षि, यदि जीव भगवान का अंश है और शाश्वत है, तो फिर वह जन्म मरण के चक्र में क्यों फंसता है? मैत्रेय ऋषि इस रहस्य को खोलते हैं। वह बोले, हे विदुर, जीव स्वयं शुद्ध चैतन्य है, परंतु जब वह भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र भोग की इच्छा करता है तो वही इच्छा कर्म बन जाती है। कर्म ही जीव को देह देता है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही कर्म से देह निकलती है।
जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, वासनाएं, स्मृतियां, इन सब को लेकर एक सूक्ष्म देह बनती है। यही सूक्ष्म देह जीव को नई देह की ओर ले जाती है। मैत्रेय ने बताया, भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जिनमें स्थावर यानी वृक्ष लता आदि के रूप में 20 लाख योनियां, जलचर के रूप में 9 लाख, कीट पतंग के रूप में 11 लाख, पक्षी के रूप में 10 लाख, पशु के रूप में 30 लाख, मनुष्य व देव के रूप में 4 लाख योनियां। इनमें से प्रत्येक योनि कर्म के अनुसार मिलती है। हे विदुर, मैत्रेय बोले, इनमें मनुष्य देह सबसे दुर्लभ है। यह योनि इसलिए मिली है कि जीव भगवान की ओर वापस लौट सके। जो मनुष्य इस देह को केवल भोग में नष्ट करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। देह प्राप्ति का क्रम इस तरह होता है कि जब जीव मरता है तो यमदूत उसके कर्म का लेखा लाते हैं, फिर यमराज निर्णय करते हैं और जीव सूक्ष्म देह सहित नई योनि की ओर जाता है। फिर माता पिता के गर्भ में प्रवेश करता है और भ्रूण रूप में विकसित होता है। गर्भ में जीव पूर्व जन्म स्मरण करता है और पश्चाताप करता है, पर जन्म लेते ही सब भूल जाता है। अब सवाल आता है कि बंधनों से मुक्ति कैसे मिले? मैत्रेय बोले, जीव तभी मुक्त होता है जब वह कर्म फल त्याग देता है और भगवान की शरण लेता है। इसके 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला कर्म योग यानी फल की इच्छा का त्याग करना, दूसरा ज्ञान योग यानी आत्मबोध से ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा भक्ति योग यानी भगवान की शरण में प्रस्तुत होना। इन तीनों में भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति अग्नि है जो कर्म के बीजों को जला देती है। जैसे सूरज अंधकार नष्ट करता है, वैसे ही भक्ति अज्ञान को नष्ट करती है। विदुर जी ने पूछा, हे महर्षि, यदि भगवान पूर्ण है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर जीव दुख क्यों भोगता है? माया उसे क्यों बांध लेती है और काल उसे क्यों पीसता रहता है? मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न हर जीव के हृदय का प्रश्न है। मैत्रेय आर्षि कहते हैं, हे विदुर, सुनो ध्यान से। भगवान की शक्ति 2 प्रकार की है। एक है योग माया जो भक्तों को भगवान से जोड़ती है, और दूसरी है महामाया जो भगवान से विमुख जीव को बांधती है। जो भगवान की ओर मुख करता है उसके लिए योग माया सहायक बन जाती है, और जो भगवान से विमुख होता है उसके लिए महामाया बंधन बन जाती है। मैत्रेय आगे कहते हैं, अब समझो काल का रहस्य। काल भगवान की भ्रौ का संकेत मात्र है। भगवान जब चाहते हैं काल चलता है, और जब चाहते हैं काल रुक जाता है। काल ही सृष्टि को चलाता है, कर्म को फल देता है, जन्म देता है, मृत्यु लाता है और फिर सब कुछ लय कर देता है। काल किसी का शत्रु नहीं है। काल तो केवल भगवान का सेवक है। हे विदुर, जैसे कुम्हार चाक घुमाता है और उस पर मिट्टी को रखकर घड़ा बनाता है, वैसे ही भगवान काल रूपी चक्र घुमाते हैं और उस पर कर्म रूपी मिट्टी से देह बनती है। काल बिना पक्षपात करता है। राजा हो या रंक, काल सबको एक समान ले जाता है। आर श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं, लेकिन ध्यान रखो विदुर, काल भक्त को नहीं सताता। काल तो भक्त को मुक्त करता है, क्योंकि भक्त के लिए काल मृत्यु नहीं लाता। काल तो भगवान की गोद में पहुंचा देता है। अब माया का रहस्य सुनो। माया भगवान की शक्ति है, शत्रु नहीं। माया भोगी को बांधती है और योगी को चढ़ाती है। हे विदुर, जीव दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वह सोचता है, मैं निर्माता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। यही मैं भाव जीव का बंधन है। मैत्रेय मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन जीव यह कह दे, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, सब कुछ आप है, उसी दिन माया की जंजीर टूट जाती है। इस संसार में ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है, तप से अहंकार बढ़ सकता है, शक्ति से अहंकार बढ़ सकता है, पर भक्ति से कभी अहंकार नहीं बढ़ता। भक्ति जीव को झुका देती है और झुका हुआ जीव ही मुक्त होता है। इसलिए हे विदुर, जो कुछ भी जीवन में घट रहा है उसे भगवान की कृपा समझो। सुख आए तो धन्यवाद करो, दुख आए तो शरण लो और हर स्थिति में कहो, हे नारायण, तू ही करता है, तू ही भोगता है, तू ही सब कुछ है। मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं, हे विदुर जी, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे सृष्टि का रहस्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। सुनो ध्यान से। हे विदुर, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनके नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ। वह कमल कोई साधारण फूल नहीं था, वह कमल था सृष्टि का बीज, और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। हे विदुर, कल्पना करो, चारों ओर केवल जल ही जल है। न आकाश है, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्र,
न दिशाएं हैं, न काल की गति दिखाई देती है। और उस अनंत जल में तैरता हुआ एक कमल, और उस कमल पर बैठा एक दिव्य पुरुष, 4 मुख, 4 भुजाएं, दिव्य तेज, वही है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा और कहा, मैं कौन हूं? यह स्थान क्या है? मैं यहां कैसे आया हूं? और मेरा कर्तव्य क्या है? हे विदुर, यह सृष्टि का पहला प्रश्न था। और तभी आकाशवाणी होती है, तप तप तप। हे विदुर, इस एक शब्द में ही सृष्टि का पूरा मार्ग छिपा है। तप का अर्थ केवल कठोर तपस्या नहीं, तप का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, अहंकार का त्याग और भगवान की ओर झुकना। ब्रह्मा जी तप में बैठते हैं। ब्रह्मा जी पद्मासन में बैठ जाते हैं, श्वास को शांत करते हैं, मन को भीतर खींचते हैं और केवल एक ही स्मरण करते हैं, हे प्रभु, आप ही मेरे कारण हैं। हजारों दिव्य वर्षों तक वे तप करते हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं। अचानक वो प्रकाश प्रकट होता है जो सूर्य से भी तेज है, जो चंद्र से भी शीतल है, जो प्रेम से भी मधुर है। वही है भगवान विष्णु। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं ही तुम्हारा कारण हूं। मैं ही तुम्हें सृष्टि का कार्य सौंपता हूं। अब तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से इस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। आप ही मेरे ज्ञान हैं, आप ही मेरी शक्ति है। हे विदुर, यहीं से प्रारंभ होती है सृष्टि की आगे की रचना। पर ध्यान रखना, ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, पर कारण नहीं। कारण केवल भगवान है। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन किया तो उनका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अनंत प्रभु, आप ही सबके कारण हैं। आपसे ही ये जगत उत्पन्न होता है, आपसे ही स्थित रहता है और आप में ही लय हो जाता है। मैं स्वयं कुछ नहीं हूं, मैं केवल आपका उपकरण हूं। आप ही सत्य हैं, आप ही ज्ञान है, आप ही आनंद है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु मधुर स्वर में कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें वही ज्ञान देता हूं जो मैंने सृष्टि के आदि में स्वयं जाना था। ये ज्ञान है, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान से अहंकार आ सकता है, तप से कठोरता आ सकती है, पर भक्ति से केवल प्रेम आता है। भगवान आगे कहते हैं, जो जीव मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में स्वयं निवास करता हूँ। जो मुझे छोड़कर माया को पकड़ता है, वो जन्म मरण में भटकता है। तुम सृष्टि की रचना करो, पर जीवों को ये ज्ञान देना कि वे मेरे अंश हैं और अंततः मुझे ही पाना है। हे विदुर, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, भक्ति का मार्ग दिया और सृष्टि का अधिकार सौंपा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। और वे सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो गए। ऋषि मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आपने पूछा कि यदि भगवान पूर्ण है तो जीव दुख क्यों भोगता है। आज उसी का उत्तर है। माया कोई शत्रु नहीं है, माया भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि जलाती भी है और पकाती भी, वैसे ही माया भोगी को बांधती है और योगी को मुक्त करती है। माया का खेल सुनो। जीव सोचता है मैं ये शरीर हूं, यही पहली भूल है। फिर सोचता है ये मेरा है, वो मेरा है, यही दूसरी भूल है। फिर सोचता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यही तीसरी भूल है। इन 3 भूलों से ही बंधन की पूरी जंजीर बनती है। मैत्रेय आगे कहते हैं, जैसे स्वप्न में राजा भी बनते हो और भिखारी भी, और जागने पर पता चलता है कि कुछ भी सत्य नहीं था, वैसे ही ये संसार भी आत्मा के लिए एक स्वप्न है। जब जीव भगवान की ओर जागता है तो संसार का भ्रम टूट जाता है। अब सवाल ये है कि भ्रम से मुक्ति कैसे? उत्तर सरल है, स्मरण से, नाम से, भक्ति से। जो हर सुखद दुख की परिस्थिति में कह दे, हे प्रभु, ये भी आपकी लीला है, वो मुक्त हो जाता है। मैत्रेय मुस्कुराकर कहते हैं, जो भगवान को दोष देता है वो बंधता है, जो भगवान को धन्यवाद देता है वो मुक्त होता है। मैत्रेय आगे कहते हैं, हे विदुर जी, काल कोई अंधा बल नहीं है, काल भगवान की इच्छा का प्रवाह है। जो बीज को वृक्ष बनाता है, जो शिशु को युवा करता है, जो पर्वत को मिट्टी बना देता है, वही है काल। हे विदुर, काल के 3 रूप हैं। एक सृष्टि काल जो रचना करता है, दूसरा स्थिति काल जो चलाता है,
तीसरा प्रलय काल जो समेटता है, पर इन तीनों का स्वामी केवल एक है, भगवान। अब तुम काल का चक्र सुनो। दिन और रात, ऋतु और वर्ष, युग और कल्प, जन्म और मृत्यु, ये सब काल की लय है। जिसे हम समय बीतना कहते हैं, वो वास्तव में काल का बहना है। अब काल और कर्म का संबंध जानते हैं। बीज है, काल उसका मौसम है। बीज जब समय पाता है तो फल देता है। कर्म भी जब काल पाता है तो फल देता है। कोई कर्म नष्ट नहीं होता, वो बस काल की प्रतीक्षा करता है। तो अब सवाल आता है कि काल से परे कौन है? हे विदुर, जो काल को देख रहा है वो काल में नहीं है। जो समय बीत रहा है ये जानता है, वो समय से परे है। वही है आत्मा। और जो आत्मा भगवान में टिक जाती है वो काल से भी मुक्त हो जाती है। इसलिए मैत्रेय कहते हैं, काल से मत डरो। काल तुम्हारा शत्रु नहीं है। काल केवल तुम्हें याद दिलाने आता है कि ये संसार स्थायी नहीं है, और जो अस्थायी है उससे आसक्ति मत रखो। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, हे विदुर जी, आपने पूछा था ये जगत किससे बना है। उसका उत्तर ये है कि सृष्टि की शुरुआत होती है महत्तत्व से। महत्तत्व वो ब्रह्मांडीय बुद्धि है जो भगवान की इच्छा से जागती है। उससे प्रकट होता है अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का होता है। पहला सत्व अहंकार, जिससे देवता और मन प्रकट होते हैं। दूसरा रज अहंकार, जिससे कर्म और गति प्रकट होती है। तीसरा तम अहंकार, जिससे भूत तत्व प्रकट होते हैं। तम अहंकार से निकलते हैं 5 महाभूत। आकाश, जिससे शब्द है। वायु, जिससे स्पर्श है। अग्नि, जिससे रूप है। जल, जिससे रस है। पृथ्वी, जिससे गंध है। इन्हीं से बनता है ये भौतिक जगत। सत्व अहंकार से प्रकट होते हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां और देवता। और रज अहंकार से कर्म, शक्ति और गति। हे विदुर, ये सब स्वतः नहीं हुआ, ये सब भगवान की दृष्टि से हुआ। भगवान ने प्रकृति को देखा, परखा और प्रकृति जाग गई। जैसे सूर्य के देखने से कमल खिलता है, वैसे ही भगवान की दृष्टि से सृष्टि खिली। इसलिए मैत्रेय कहते हैं, जो इस जगत को देखता है वो भगवान की लीला देख रहा है। जो इस सृष्टि के पीछे भगवान को देखता है वो मुक्त हो जाता है। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, हे विदुर जी, जब सृष्टि की रचना चल रही थी तभी एक भयानक घटना घटी। दानव हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब उस दानव की कथा सुनाता हूं, जिसके कारण भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा, यानी हिरण्याक्ष के जन्म की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब शक्ति भक्ति से अलग हो जाती है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। हे विदुर जी, ये कथा आरंभ होती है महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से। दिति ने अपने पति से ऐसे पुत्र की कामना की जो देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो। ये कामना ही आगे चलकर अधर्म का कारण बनी। उसी कामना से जन्मे 2 भाई, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जन्म से ही अत्यंत बलशाली था। उसकी देह पर्वत जैसी विशाल थी। उसकी आंखें अग्नि की तरह जलती थीं और उसका गर्जन लोगों को कंपा देता था। पर उसके हृदय में भक्ति नहीं थी, केवल अहंकार था। वो सोचता था, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कौन रोक सकता है। हिरण्याक्ष ने कठोर तप किया, पर वो तप भगवान के लिए नहीं था, वो तप शक्ति के लिए था। उसने अग्नि में बैठकर तप किया, जल में डूबकर तप किया, वायु पीकर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वर मांगो। हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं देवताओं से भी बलवान बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने सीवित वर दिया, पर हिरण्याक्ष उसे असीम मान बैठा। यहीं से उसका अहंकार और बढ़ गया। शक्ति मिलते ही हिरण्याक्ष ने देवताओं पर आक्रमण किया। स्वर्ग लोक कांप उठा, देवता भयभीत हो गए। फिर उसने समुद्र में उतरकर इतना जल पी लिया कि समुद्र सूखने लगा। लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः उसने पृथ्वी को उठाया और रसातल में फेंक दिया। धरती डूब गई। राशियों की तपोभूमि नष्ट होने लगी। देवताओं की पूजा रुक गई। ये था अधर्म का चरम। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में फेंक दिया तब पूरा ब्रह्मांड विलाप करने लगा और देवता, सिद्ध, गंधर्व सब ब्रह्मा जी के पास गए और पुकारा, हे पितामह, अब केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे और उसी क्षण उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर निकला।
क्षण भर में वो विशाल बन गया। पर्वत के समान देह, दांत चमकते हुए नेत्र, अग्नि जैसे तेजस्वी, वो थे भगवान वराह। वराह भगवान ने गर्जना की। उस गर्जना से लोग कांप उठे। वे सीधे रसातल में कूद पड़े। जल में प्रवेश करते ही जल उफनने लगा। लहरें पर्वत जैसी उठी। हिरण्याक्ष ने वराह को देखा और हंसा। अरे ये कौन सा पशु आ गया। उसने गदा उठाई और आक्रमण किया। वराह ने भी दांत उठाए और टकराव हुआ। जल में युद्ध हुआ। गदा से गदा टकराई, दांत से दांत टकराए, घूंसे चले, लातें चली। लोग कांप रहे थे। देवता आकाश से देखने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही धर्म है, आप ही करुणा है, आप ही हमारी शरण है। लंबे युद्ध के बाद वराह भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के वक्षस्थल पर प्रहार किया। हिरण्याक्ष गिर पड़ा। उसकी अहंकार की लीला समाप्त हुई। वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी कांपते हुए बोली, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गणधर्व गाने लगे, आर्षी स्तुति करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवता आकाश से नीचे उतरे। उनके हाथों में कमल थे, उनके मुख पर कृतज्ञता थी और उनके हृदय में भक्ति थी। देवता बोले, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही स्थिति हैं और आप ही लय हैं। आपने पृथ्वी को बचाया, हम सबको बचाया और धर्म को पुनः स्थापित किया। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था। जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ अवतार होता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ये स्मरण रखो, शक्ति बिना भक्ति विनाश है, ज्ञान बिना विनय अहंकार है और भक्ति बिना प्रेम शुष्क है। इसलिए सदा भक्ति में स्थित रहो। पृथ्वी बोली, हे प्रभु, जब जब जीव अधर्म करेगा क्या आप फिर आएंगे? भगवान बोले, हाँ पृथ्वी, जब जब धर्म घटेगा मैं अवश्य आऊंगा। मैत्रेय जी विदुर को आगे कहते हैं, हे विदुर जी, जब सृष्टि की रचना आगे बढ़ रही थी तब ब्रह्मा जी को ये चिंता हुई, यदि सभी तपस्वी बन जाएंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तभी उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसा महापुरुष चाहिए जो तपस्वी भी हो और गृहस्थ भी, और वही थे महर्षि कर्दम। कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर तप करते थे। उनका शरीर स्थिर, मन शुद्ध और हृदय भगवान में लीन था। वे न धन चाहते थे, न राज्य, न प्रतिष्ठा, केवल भगवान का स्मरण। उनकी तपस्या से स्वयं भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे कर्दम, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। इधर स्वयंभू मनु की पुत्री देवभूति विवाह योग्य हो गई थी। मनु को योग्य वर चाहिए था, धनी नहीं, शक्तिशाली नहीं, बल्कि धर्मात्मा। उन्होंने देवभूति को कर्दम ऋषि के पास लाया। देवभूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे ऐसा जीवन चाहिए जो मुझे भगवान के निकट ले जाए। कर्दम ऋषि बोले, हे देवी, मैं तपस्वी हूँ, पर भगवान की आज्ञा से गृहस्थ बनूंगा। पर स्मरण रखो, ये विवाह भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए होगा। देवभूति ने विनम्रता से स्वीकार किया। मनु ने प्रसन्न होकर विवाह संपन्न कराया। ऋषियों ने मंत्र पढ़े, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ये विवाह नहीं था, ये दो आत्माओं का धर्म बंधन था। कर्दम और देवभूति ने संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहना सिखाया। वे साथ रहते थे पर आसक्त नहीं थे। वे सेवा करते थे पर अहंकार नहीं था। वे प्रेम करते थे पर भोग नहीं था। भगवान ने कहा था, तुम्हारे यहाँ मैं स्वयं जन्म लूंगा कपिल के रूप में और संसार को ज्ञान दूंगा। इसलिए ये विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, वैश्विक उद्देश्य वाला था। देवभूति कर्दम ऋषि की सेवा करती थीं। वे जल लाती, कुटिया साफ करती, भोजन बनाती और गुरु भाव से पति की सेवा करती। दिन रात सेवा करते करते उनका शरीर दुर्बल हो गया, पर उनका मन कभी नहीं थका। कर्दम ऋषि ने देखा, देवभूति का शरीर थक गया है। वे करुणा से भर उठे। उन्होंने योग शक्ति से एक दिव्य विमान की रचना की। वो विमान स्वर्ण के समान चमकता था, सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था और जहां जाता वहां आनंद फैलाता था। कर्दम और देवभूति उस विमान में बैठे और स्वर्ग, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक की यात्रा की। देवभूति को सुख मिला, पर उनका मन फिर भी भगवान में ही लगा था। सुख देने के बाद कर्दम बोले, हे देवभूति, अब मेरा गृहस्थ धर्म पूर्ण हुआ। अब मैं वन को जाऊंगा और भगवान का ध्यान करूंगा।
देवभूति ने कहा, हे स्वामी, मुझे संसार के बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताइए। कर्दम बोले, मेरे पुत्र कपिल अवतरित होंगे, वे तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम्हें मुक्त करेंगे। और वे वन चले गए। हे विदुर जी, जब महर्षि कर्दम रायश्री गृहस्थ धर्म पूर्ण करके वन को चले गए, तब देवभूति आश्रम में अकेली रह गईं। बाहर से वो शांत थीं, पर भीतर उनका हृदय जैसे किसी की प्रतीक्षा में धड़क रहा था। वो जानती थीं कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। भगवान ने स्वयं वचन दिया था कि वे उनके पुत्र बनकर आएंगे, और वही प्रतीक्षा अब उनकी साधना बन गई थी। दिन बीतते गए, देवभूति का जीवन एक ही लय में बह रहा था। प्रार्थना, सेवा, स्मरण और प्रतीक्षा। उनके नेत्र बार बार आकाश की ओर उठते, जैसे कह रहे हों, हे प्रभु, कब आएंगे आप? और फिर वो क्षण आया। समय पूरा होने पर देवभूति के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। पर वो बालक साधारण नहीं था। उसका शरीर तेज से चमक रहा था, जैसे भीतर से कोई दिव्य प्रकाश फूट रहा हो। उसके नेत्र शांत थे, बालक के नहीं बल्कि किसी सिद्ध महात्मा के समान। उसके मुख पर वैराग्य की हल्की मुस्कान थी, जैसे वो इस संसार को जानता हो पर फिर भी उससे परे हो। देवभूति ने जैसे ही बालक को गोद में लिया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो रो रही थीं, पर वो शोक के आंसू नहीं थे। वो कृतज्ञता के आंसू थे। वो कांपते स्वर में बोली, हे प्रभु, आप ही मेरे पुत्र बनकर आए हैं, आप ही मेरी शरण है, आप ही मेरे जीवन का अर्थ है। आकाश में उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गणधरों ने मधुर गीत गाए, दिशाएं जैसे गूंज उठीं। जय कपिल मुनि, जय ज्ञान अवतार। हे विदुर जी, भगवान ने कपिल रूप में जन्म लेकर यह दिखा दिया कि जब संसार अज्ञान से भर जाता है, तब भगवान स्वयं ज्ञान बनकर आते हैं। वो तलवार लेकर नहीं आए, वो शस्त्र लेकर नहीं आए, वो उपदेश लेकर आए। कुछ समय बाद जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसने स्वयं अपने मुख से कहा, मैं इस संसार को ज्ञान देने आया हूं, मैं माया के बंधन को काटने आया हूं। कल्पना कीजिए, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह स्वयं ईश्वर की घोषणा थी। संसार को बताया जा रहा था कि अब अज्ञान का अंत होगा। अब जीव को बताया जाएगा कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। अब उसे सिखाया जाएगा कि सुख दुख से परे भी एक सत्य है, और वही सत्य भगवान है। देवभूति ने उस बालक को केवल पुत्र नहीं माना, उन्होंने उसे गुरु माना, ईश्वर माना, मुक्ति का मार्ग माना। उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग उसी के चरणों में अर्पित कर दिया। कपिल मुनि का अवतार हुआ, न किसी राक्षस के वध के लिए बल्कि अज्ञान के वध के लिए, न किसी युद्ध के लिए बल्कि आत्मा की जागृति के लिए। मैत्रेय जी आगे बताते हैं, हे विदुर जी, देवभूति ने कपिल मुनि को बालक के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें साक्षात नारायण के रूप में पहचाना था। उनका हृदय वर्षों से संसार के भार से थका हुआ था। सुख मिला, सेवा मिली, सम्मान मिला, पर भीतर कहीं शांति नहीं थी। एक दिन वो शांत भाव से कपिल मुनि के समीप आईं। उनके नेत्रों में विनय था, स्वर में करुणा थी, और हृदय में केवल एक ही प्रश्न था, मैं मुक्त कैसे हूं? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने इस संसार में बहुत जन्म लिए होंगे। कभी माता बनी, कभी पत्नी बनी, कभी दासी बनी। हर जन्म में कुछ चाहा, कुछ पाया, कुछ खोया, पर मेरा दुख कभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। कृपा करके मुझे बताइए, ये संसार बंधन क्यों है, और इस बंधन से मुक्त होने का मार्ग क्या है? ये प्रश्न केवल देवभूति का नहीं है, ये हर जीव के हृदय का प्रश्न है। कपिल मुनि ने करुण दृष्टि से देवभूति को देखा। उनकी दृष्टि में कोई उपदेशक का अहंकार नहीं था, वहां केवल मां के प्रति करुणा थी और जीव के प्रति दया। वे बोले, माता, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी पात्रता है। जो प्रश्न नहीं करता वो सोया रहता है, और जो प्रश्न करता है वो जागने लगता है। सुनो ध्यान से। उन्होंने कहना आरंभ किया, ये संसार स्वयं में बंधन नहीं है, बंधन है मैं और मेरा की भावना। जब जीव ये मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तभी बंधन बनता है। वास्तव में जीव न करता है न भोगता, जीव तो केवल साक्षी है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी, हर शब्द उनके हृदय में उतर रहा था। कपिल मुनि आगे बोले, जैसे स्वप्न में तुम राजा भी बनते हो और भिखारी भी, और जागने पर सब मिथ्या हो जाता है, वैसे ही ये संसार आत्मा के लिए एक स्वप्न है। जब तक जीव इस स्वप्न को सत्य मानता है वो बंधा रहता है, और जब वो जागता है वो मुक्त हो जाता है। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, ये जागरण कैसे हो? कपिल मुनि मुस्कुराए। जागरण 3 चरणों में होता है। पहला, विवेक, ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दूसरा, वैराग्य,
ये समझना कि संसार स्थायी नहीं है। तीसरा, भक्ति, ये मान लेना कि केवल भगवान ही शरण है। जहां विवेक आता है वहां भ्रम जाता है, जहां वैराग्य आता है वहां आसक्ति जाती है, और जहां भक्ति आती है वहां भय जाता है। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, माता, भक्ति कोई क्रिया नहीं है, वो भाव है। वो ये भाव है, मैं नहीं, आप। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तब संसार रहते हुए भी जीव मुक्त हो जाता है। देवभूति के नेत्र भर आए। वो बोली, हे प्रभु, आज मुझे मार्ग मिला, आज मुझे दिशा मिली, आज मेरा जीवन सफल हुआ। और कपिल मुनि ने उत्तर दिया, माता, जो ये ज्ञान सुनता है, जो इसे जीता है, वो अवश्य मुक्त होता है। देवभूति ने कपिल मुनि के पास बैठकर फिर पूछा, हे प्रभु, आपने विवेक और वैराग्य का मार्ग बताया, पर मुझे ये बताइए कि भक्ति वास्तव में है क्या और उसे जीवन में कैसे धारण किया जाए। कपिल मुनि ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माता, भक्ति कोई विधि नहीं है, वो एक संबंध है। वो आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम है। जहां प्रेम है वहां नियम अपने आप सरल हो जाते हैं। फिर उन्होंने समझाया, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर बहती है। भक्ति उस बहाव को रोकती नहीं, उसे मुक्त करती है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि आगे बोले, भक्ति के 3 चरण होते हैं। पहला, श्रवण, भगवान की कथा सुनना। दूसरा, स्मरण, उस कथा को हृदय में रखना। तीसरा, समर्पण, अपने जीवन को भगवान को सौंप देना। उन्होंने कहा, जो भगवान की कथा सुनता है उसका हृदय शुद्ध होता है, जो उसे स्मरण करता है उसका मन स्थिर होता है, और जो समर्पण करता है उसका अहंकार गल जाता है। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, यदि मन बार बार भटकता है तो क्या करें? कपिल मुनि मुस्कुराए, माता, मन का भटकना स्वभाव है, पर मन को दोष मत दो, उसे दिशा दो। जैसे बालक को डांट कर नहीं प्यार से सिखाया जाता है, वैसे ही मन को भगवान की ओर धीरे धीरे मोड़ो। फिर उन्होंने एक सुंदर उपमा दी। मन एक चंचल घोड़ा है, यदि उसे संसार की दिशा में दौड़ाओगे वो थक जाएगा, यदि उसे भगवान की दिशा में मोड़ोगे वो शांत हो जाएगा। देवभूति ने विनय से कहा, हे प्रभु, क्या भक्ति केवल सन्यासियों के लिए है? कपिल मुनि बोले, नहीं माता, भक्ति गृहस्थ, राजा, दासी, बालक सब के लिए है। भक्ति का संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। उन्होंने आगे कहा, जो अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देता है वो कर्म में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। अंत में कपिल मुनि ने कहा, माता, भक्ति का फल स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, भक्ति का फल है भगवान स्वयं, और इससे बड़ा फल कोई नहीं। देवभूति के नेत्र भर आए। वो भूमि पर झुक गई। हे प्रभु, अब मेरा मार्ग स्पष्ट हो रहा है। कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है वो कभी नहीं गिरता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी। देवभूति ने फिर कपिल मुनि जी से विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, यदि भक्ति इतनी सरल और मधुर है तो फिर लोग उससे भटक क्यों जाते हैं? रास्ते में रुकावटें क्यों आती हैं? कपिल मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, भक्ति सरल है पर मन पुराना है। मन संसार की दिशा का अभ्यास करके आया है, इसलिए जब उसे भगवान की ओर मोड़ा जाता है तो वो प्रतिरोध करता है। फिर उन्होंने विस्तार से कहा, भक्ति के मार्ग में 5 मुख्य विघ्न आते हैं। देवभूति ध्यान से सुनने लगी। पहला विघ्न है आलस्य। मन कहता है आज नहीं, कल करेंगे। कल करते करते जीवन बीत जाता है। दूसरा विघ्न है अहंकार। मन कहता है मैं बहुत जान गया हूं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीसरा विघ्न है आसक्ति। मन कहता है थोड़ा संसार और भोग लूं, फिर भगवान को याद करूंगा। चौथा विघ्न है संशय। मन कहता है क्या सचमुच भगवान है, क्या भक्ति से कुछ होगा? और 5वां विघ्न है भय। मन डरता है, यदि मैंने भगवान को चुन लिया तो संसार क्या कहेगा? हे भक्तों, ये 5 ही जीव के पांव बांधते हैं। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, इनसे कैसे बचें? कपिल मुनि बोले, माता, इन 5 का एक ही उपाय है, निरंतर स्मरण। उन्होंने समझाया, जब आलस्य आए नाम लो, जब अहंकार आए सेवा करो, जब आसक्ति आए वैराग्य का स्मरण करो, जब संशय आए शास्त्र सुनो, जब भय आए शरण लो। फिर उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, जैसे अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस दीप जलाओ, अंधकार स्वयं चला जाएगा। वैसे ही विघ्नों से मत लड़ो, बस भक्ति को जलाओ, विघ्न स्वयं गल जाएंगे। देवभूति का मुख शांति से भर गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। कपिल मुनि मुस्कुराए, हाँ माता, और जो भीतर जीत गया वो सब जीत गया। अंत में कपिल मुनि ने कहा, ये मार्ग युद्ध का नहीं है, प्रेम का है। ये मार्ग कठोरता का नहीं, कोमलता का है।
जो स्वयं पर हंसना सीख लेता है वो कभी गिरता नहीं। देवभूति बोली, हे प्रभु, आपने मेरे अंधकार को प्रकाश दिया। कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो इन बातों को स्मरण रखेगा वो भक्ति के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। फिर देवभूति ने कपिल मुनि से आगे का प्रश्न पूछा, हे प्रभु, आपने भक्ति का मार्ग बताया, पर यह कैसे जाना जाए कि मेरी भक्ति शुद्ध है या नहीं? कपिल मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, भक्ति का मूल्य शब्दों से नहीं, भाव से होता है। शुद्ध भक्ति वो है जिसमें कुछ भी मांगा ना जाए। फिर उन्होंने विस्तार से कहा, यदि तुम भगवान को इसलिए याद करती हो कि दुख ना आए तो वो भक्ति नहीं, सौदा है। यदि तुम भगवान को इसीलिए याद करती हो कि सुख मिले तो वो भक्ति नहीं, इच्छा है। पर यदि तुम भगवान को इसलिए याद करती हो कि तुम उन्हें प्रेम करती हो तो वही शुद्ध भक्ति है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि बोले, शुद्ध भक्ति के 5 लक्षण होते हैं। उन्होंने एक एक करके बताए। पहला, विनय। शुद्ध भक्त कभी स्वयं को बड़ा नहीं मानता। दूसरा, कृतज्ञता। जो कुछ भी मिले उसे भगवान की कृपा मानता है। तीसरा, करुणा। वो किसी को नीचा नहीं समझता। चौथा, स्थिरता। सुख आए या दुख उसका स्मरण नहीं टूटता। और 5वां, प्रेम, जिसमें कोई गणना नहीं होती। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, क्या शुद्ध भक्त को संसार से भागना चाहिए? कपिल मुनि मुस्कुराए, नहीं माता, शुद्ध भक्त संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। फिर उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही भक्त संसार में रहता है पर संसार उसे बांधता नहीं। देवभूति का मुख शांति से भर गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अब समझ गई कि भक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। देवभूति ने फिर कपिल मुनि से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति देता है और कुछ कहते हैं कि केवल भक्ति से मुक्ति मिलती है, तो सत्य क्या है? कपिल मुनि मुस्कुराए, माता, ज्ञान और भक्ति दो नहीं है, वे एक ही सत्य के 2 पंख हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। फिर उन्होंने समझाया, ज्ञान बताता है कि मैं कौन हूं, भक्ति बताती है कि मेरा कौन है। ज्ञान आत्मा को जागृत करता है, भक्ति आत्मा को भगवान से जोड़ती है। ज्ञान दृष्टि देता है, भक्ति दिशा देती है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि बोले, यदि केवल ज्ञान हो और भक्ति न हो तो वो शुष्क हो जाता है, जैसे बिना जल का वृक्ष। यदि केवल भक्ति हो और ज्ञान न हो तो वो अंधी हो सकती है, जैसे बिना आंखों का प्रेम। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी, जैसे दीपक को तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही मुक्ति को ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, तो साधक क्या करे? कपिल मुनि बोले, माता, पहले ज्ञान से विवेक पैदा करो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। फिर भक्ति से संबंध पैदा करो कि ये आत्मा भगवान की है। फिर उन्होंने कहा, जो ये जानता है कि वो आत्मा है और फिर भी अहंकारी है, वो अटका हुआ है। जो प्रेम करता है पर यह नहीं जानता कि वह आत्मा है, वह भटका हुआ है। जो जानता भी है और प्रेम भी करता है, वही मुक्त होता है। देवभूति ने विनय से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे संशय मिटा दिए। कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया, माता, जो इस समन्वय को समझता है उसके लिए संसार भी आश्रम बन जाता है। मैत्रेयी जी कहते हैं, हे विदुर जी, अब आगे सुनो। देवभूति अत्यंत विनय से कपिल जी से अगला प्रश्न पूछती हैं, हे प्रभु, यदि आत्मा शुद्ध, नित्य और आनंदमय है तो वह दुख क्यों भोगती है? वह जन्म मरण में क्यों पड़ती है? कपिल मुनि करुण दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, माता, आत्मा दुखी नहीं होती, दुख केवल प्रतीत होता है। फिर वे विस्तार से समझाने लगते हैं, ये संसार 24 तत्वों से बना है, जो इस प्रकार है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे स्थूल देह बनती है। 5 तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनसे अनुभव बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इनसे संसार जाना जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, वाणी, उपस्थ, गुदा, इनसे संसार में कर्म होता है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब प्रकृति के अंग हैं। कपिल मुनि कहते हैं, इन सब का देखने वाला अलग है, वह आत्मा है। देवभूति पूछती हैं, हे प्रभु, यदि आत्मा देखने वाली है तो वह फंसती कैसे है? कपिल मुनि एक सुंदर उपमा देते हैं, माता, जैसे कोई व्यक्ति नाट्य देखता है और रोने लगता है, जबकि वह जानता है कि नाट्य कला है, वैसे ही आत्मा मन के चलचित्र को सत्य मान बैठती है। वे आगे कहते हैं, आत्मा स्वयं नहीं बंधती, वह केवल यह भूल कर बैठती है कि मैं यह शरीर हूं, यही बंधन है। फिर वे कहते हैं,
सांख्य का उद्देश्य यह बताना है कि तुम देखने वाले हो, दृश्य नहीं। तुम साक्षी हो, कर्ता नहीं। तुम आत्मा हो, देह नहीं। देवभूति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे प्रभु, तो मुक्ति कैसे मिले? कपिल मुनि उत्तर देते हैं, मुक्ति कोई नई वस्तु नहीं है। मुक्ति केवल यह स्मरण है कि तुम पहले से मुक्त हो। फिर वे कहते हैं, जब तक तुम अपने को प्रकृति मानते हो तुम बंधे हो, और जब तुम अपने को आत्मा जानते हो तुम मुक्त हो। वे अंत में कहते हैं, यह ज्ञान कठोर नहीं होना चाहिए, यह ज्ञान करुणा से भरा होना चाहिए। जो आत्मा को जान लेता है वह सभी में आत्मा देखता है। देवभूति भूमि पर झुक जाती है। हे प्रभु, आज आपने मुझे मेरा ही परिचय करा दिया। कपिल मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो यह भेद जान लेता है प्रकृति और पुरुष का, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। देवभूनि ने कपिल मुनि से विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि आत्मा अलग है और प्रकृति अलग, पर मुझे यह भेद स्पष्ट नहीं हो रहा। कृपा करके इसे सरल रूप में समझाइए। कपिल मुनि मुस्कुराए और बोले, माता, जो बदलता है वह प्रकृति है और जो नहीं बदलता वही पुरुष है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, यह शरीर बदलता है, बालक से युवा, युवा से वृद्ध। यह मन बदलता है, कभी सुखी कभी दुखी। यह विचार बदलते हैं, कभी उजाले कभी अंधकार। ये सब प्रकृति है। पर जो इन सब को देख रहा है, जो जानता है कि मैं दुखी हूँ, जो जानता है कि मेरा मन अशांत है, वही देखने वाला पुरुष है, आत्मा है। देवभूति ध्यान से सुन रही थीं। कपिल मुनि आगे बोले, प्रकृति उपकरण है, पुरुष उपयोग करता है। प्रकृति गाड़ी है, पुरुष यात्री है। प्रकृति मंच है, पुरुष दर्शक है। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी। जैसे अभिनेता मंच पर रोता हंसता है पर भीतर जानता है कि यह नाटक है, वैसे ही आत्मा यदि जान ले कि यह प्रकृति का नाटक है तो वह मुक्त हो जाता है। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, तो फिर जीव बंधता कैसे है? कपिल मुनि बोले, माता, जब दर्शक भूल जाता है कि वह दर्शक है और सोचने लगता है कि मैं ही पात्र हूं, तभी बंधन बनता है। फिर उन्होंने कहा, पुरुष प्रकृति में नहीं बंधा है, पुरुष केवल अपनी पहचान भूल जाता है। देवभूति के नेत्र भर आए। हे प्रभु, तो मुक्ति केवल स्मरण है? कपिल मुनि मुस्कुराए, हाँ माता, मुक्ति कोई नई अवस्था नहीं है। मुक्ति केवल यह याद आ जाना है कि तुम कौन हो। उन्होंने अंत में कहा, जब तुम शरीर को साधन मानोगी और आत्मा को स्वरूप, तब कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। देवभूति ने कपिल मुनि से पूछा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि अहंकार बंधन है, पर यह अहंकार उत्पन्न कहाँ से होता है? कपिल मुनि शांत स्वर में बोले, माता, अहंकार तब पैदा होता है जब आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, आत्मा स्वयं शुद्ध साक्षी है, पर जब वह मन और इंद्रियों से जुड़ जाती है तो एक विचार पैदा होता है, मैं करता हूं। यही विचार अहंकार है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि आगे बोले, अहंकार के 3 रूप होते हैं। पहला कर्तृत्व अहंकार, मैं करता हूं। दूसरा भोक्तृत्व अहंकार, मैं भोगता हूं। तीसरा जानित्व अहंकार, मैं जानता हूं। ये तीनों मिलकर जीव को बांध देते हैं। उन्होंने उपमा दी, जैसे मकड़ी अपना ही जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है, वैसे ही जीव अपने ही विचारों से अपना बंधन बनाता है। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, तो इससे छूटे कैसे? कपिल मुनि बोले, माता, अहंकार को हटाना नहीं है, अहंकार को भगवान को सौंपना है। उन्होंने समझाया, जब तुम कहती हो मैं करता हूँ, तुम बंधती हो। जब तुम कहती हो भगवान करते हैं, तुम मुक्त होती हो। फिर उन्होंने कहा, अहंकार का नाश युद्ध से नहीं होता, वो समर्पण से गलता है। देवभूति की आंखों से अश्रु बहने लगे। हे प्रभु, तो ये अहंकार ही मेरी सारी पीड़ा का कारण था? कपिल मुनि मुस्कुराए, हाँ माता, और यही अहंकार तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी बन सकता है यदि तुम इसे भगवान को अर्पित कर दो। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं को दास मान लेता है वही वास्तव में स्वामी हो जाता है। देवभूति ने कपिल मुनि से विनय से पूछा, हे प्रभु, यदि अहंकार बंधन है और विवेक मुक्ति है तो मन को कैसे शुद्ध किया जाए? मन इतना चंचल है कि टिकता ही नहीं। कपिल मुनि मुस्कुराए और बोले, माता, मन को दबाना नहीं है, मन को प्रेम से साधना है। फिर उन्होंने ध्यान का मार्ग समझाया। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर देखना। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि बोले, पहला चरण है आसन, शरीर को स्थिर करो ताकि मन को आधार मिले। दूसरा चरण है श्वास का निरीक्षण, श्वास को बदलो मत, बस देखो। तीसरा चरण है मन का निरीक्षण, जो विचार आए उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो। फिर उन्होंने कहा, जब तुम देखती हो कि विचार आ रहे हैं तब तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाली हो। देवभूति के नेत्र चमक उठे। कपिल मुनि आगे बोले, धीरे धीरे मन शांत
होने लगता है। जैसे गंदा जल बिना हिलाए रखने से साफ हो जाता है, वैसे ही मन ध्यान से शुद्ध होता है। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, क्या ध्यान से ही मुक्ति हो जाएगी? कपिल मुनि बोले, ध्यान भूमि तैयार करता है, भक्ति उस भूमि में बीज डालती है। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से अहंकार ढीला पड़ता है, भक्ति से वो गल जाता है। अंत में कपिल मुनि बोले, माता, ध्यान का फल शांति है, भक्ति का फल प्रेम है, और जहाँ शांति और प्रेम मिलते हैं वहीं भगवान प्रकट होते हैं। देवभूति ने कपिल मुनि से फिर विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने विवेक, भक्ति और ध्यान का मार्ग बताया, पर अंततः उसका फल क्या है? मोक्ष वास्तव में है क्या? कपिल मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई लोक नहीं है, मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, मोक्ष केवल ये पहचान है कि तुम कौन हो। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, जब जीव ये मानता है कि मैं शरीर हूँ, वो बंधा है। जब जीव ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वो मुक्त है। देवभूति ध्यान से सुन रही थी। कपिल मुनि बोले, मोक्ष का अर्थ संसार से भागना नहीं है, मोक्ष का अर्थ संसार में रहते हुए उससे बंधा न होना है। उन्होंने उपमा दी, जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही मुक्त जीव संसार में रहता है पर संसार उसे बांधता नहीं। देवभूति ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई इस देह में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है? कपिल मुनि मुस्कुराए, हाँ माता, उसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो जीव शरीर में रहता है पर शरीर को मैं नहीं मानता, वो जीवन मुक्त है। जो कर्म करता है पर कर्ता नहीं मानता, वो जीवन मुक्त है। जो भोग भोगता है पर आसक्त नहीं होता, वो जीवन मुक्त है। देवभूति के नेत्र चमक उठे। कपिल मुनि बोले, जीवन मुक्ति के 5 लक्षण होते हैं। शांति, क्योंकि भीतर कोई संघर्ष नहीं। करुणा, क्योंकि दूसरों को अपने जैसा देखता है। समता, क्योंकि सुख दुख समान लगते हैं। कृतज्ञता, क्योंकि हर क्षण को कृपा मानता है। प्रेम, क्योंकि सब में भगवान देखता है। देवभूति ने विनय से कहा, हे प्रभु, तो क्या मोक्ष कोई अंत नहीं, कोई आरंभ है? कपिल मुनि मुस्कुराए, हाँ माता, मोक्ष भय का अंत है और प्रेम का आरंभ है। अंत में कपिल मुनि बोले, जो मुक्त होता है वो कहीं नहीं जाता, वो यहीं भगवान में स्थित हो जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, देवभूति कपिल मुनि के चरणों में बैठी थी। उनका मुख शांत था, मन स्थिर था और हृदय पूर्ण था। उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल कृतज्ञता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान दिया, भय से निर्भयता दी, बंधन से मुक्ति दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कपिल मुनि ने करुण दृष्टि से देखा, माता, यही सिद्धि है, जब कुछ भी चाहिए नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा, अब तुम संसार में रहो या वन में जाओ, तुम मुक्त हो। देवभूति की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे दुख के नहीं थे, वे पूर्णता के थे। उन्होंने भूमि पर दंडवत किया, हे प्रभु, आपने मुझे स्वयं ज्ञान दे दिया। कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, माता, जो ये कथा सुनेगा, जो इसे हृदय में धारण करेगा, वो भी मुक्त होगा। फिर वो क्षण आया जब भगवान विदा लेने लगे। देवभूति का हृदय भर आया, हे प्रभु, आप जा रहे हैं? कपिल मुनि मुस्कुराए, माता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं केवल रूप बदलता हूँ। और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। देवभूति वहीं बैठी रहीं, आंखें बंद, हृदय में शांति और मुख पर मुस्कान। विदुर जी ने जब श्री कृष्ण की सारी लीलाएं सुनी तो उनका हृदय भक्ति से आपूर्ण हो गया तथा उनके मन में एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ कि अब मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना है, हस्तिनापुर जाकर धर्म की रक्षा करनी है। इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण का 3य स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है और यहाँ से 4th स्कंद की शुरुआत होती है। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण के 4th स्कंद के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस 3य स्कंद के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का पुण्य प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।